Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, today we will cover MS Excel part 6 including the followings. Number first, remaining part of the tools menu. Second, data menus. Let's start. ये लास्ट में हमने गोल सीख पढ़ा था. आज सिनेरियो देखते हैं क्या है. अब इसमें एक डाटा हम थोड़ा सा इंसर्ट कर लेते हैं. सर्कल तौर पर 23 है, 45 है, 32 है. अब इसका मैं प्लस ले देता हूँ. ठीक है, यहाँ पर मैं टोटल कर लेता हूँ. टोटल यहाँ से मैंने कुछ और यहाँ से भी एक नई चीज़, एक कॉलम इंसर्ट कर लिया. यहाँ पर भी कॉलम इंसर्ट कर लिया. अब देखें कुछ चीज़ें मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ. यहाँ पर मैं 90 कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं 60 कर लेता हूँ. ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर मैं फार्मूला लगाता हूँ प्लस का, इसमें इक्वल टू टोटल. ठीक है, बल्कि इस तरह करें, सम ब्रैकेट शुरू, कर्ल ब्रैकेट शुरू, और इसमें ये रेंज दे देंगे, इंटर करेंगे तो ये आपका फार्मूला लग गया है. ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेता हूँ, ऐड कर लेते हैं. ये यानी कि ये आपका सम है. ठीक है, तो इसमें ये है कि यहाँ दूसरे यानी कि इस कॉलम में लगाने के लिए कंट्रोल सी और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पर भी फार्मूला आ जाएगा. ठीक है, अब देखें ये हमारे पास. अब इस फार्मूले को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसमें जाकर इसको मैं कहता हूँ सिनेरियो. अब सिनेरियो में ऐड कर लेता हूँ. ठीक है, अब ये सेल ऐड कर लेता हूँ. ठीक है, सिनेरियो नेम में कर लेता हूँ सम 1 कर लेता हूँ. ठीक है, सम 1 करके मैं इसको यहाँ से रेंज दे देता हूँ कि ये सम 1 में ये जो है ना मेरे पास है. टोटल में कॉलम 1 ये है 2 और ये इस तरह से इसका मेरे पास है. एक सिनेरियो मैंने बना लिया, यानी कि ये इनके सम्स, तीनों सम्स का मैंने एक सिनेरियो बना लिया, उसका नाम मैंने सम 1 दे दिया. इसको मैं कर देता हूँ. ठीक हो गया. अच्छा, इंटर वैल्यू फॉर ईच ऑफ द चेंजिंग सेल. अब देखें कि अब हम एक और बना लेते हैं. मिसाल के तौर पर हम 167 को मैं कर लेता हूँ. मिसाल के तौर पर मैं इसको कर लेता हूँ 300. इसको मैं कर लेता हूँ 480. इसको मैं कर लेता हूँ, कोई भी कर लें 150. ये सपोज समझाने के लिए मैं इसको ऐड कर लेता हूँ. ठीक है ना, इसका भी नाम दे देता हूँ. इसको कह देता हूँ सम 2. ठीक है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ. ठीक है ना, ओके कर लें. अब इसी तरह से एक और मैं बना लेता हूँ. इसमें मैं कर लेता हूँ जी 55. ठीक है, इसमें मैं कर लेता हूँ 35 और इसमें मैं कर लेता हूँ 56. इसको मैं ओके कर लेता हूँ. अब देखें हमारे पास दो जो है ना सिनेरियो बन चुके हैं. एक तो ये है, ठीक है ना, एक तो हमारे पास जर्नल जो हमने पहले से लिखा था. आप देख सकते हैं कि ये कुछ 4 वैल्यूज़ है. इसको हमने प्लस करके सम की मदद से फार्मूला लगाया है, टोटल में लिखा है और तीनों जो है ना वो टोटल शो हो रहे हैं. तो इसी तरह सिनेरियो हम इसकी बना लेते हैं. वैसे तो हम इसमें जब हम चेंजिंग करेंगे तो फिर फार्मूला आपका परमानेंटली चेंज, लेकिन इसमें आपका फार्मूला वही रहेगा. ये आपका आर्जी तौर पर टेम्परेली आपने उस तरफ जो है ना वो आपने इस तरह से एक शीट तैयार कर लेनी है जिसमें आपने अपनी मर्जी से टोटल को शो करना होता है. सम 1 इसको वो कहेगा, मैं कहूँगा शो करे तो ये शो कर देगा. ठीक है ना, यहाँ से आपने टोटल को शो करवाना होता है. सम 2 शो करेगा तो ये शो जो हमने उसको फीड किया हुआ है वो आपका आ जाएगा. और इसमें आप इसकी समरी भी बना सकते हैं. ये आप यहाँ पर बना दें, ये समरी आपकी इस तरह बन जाएगी. जो भी आपने चेंजिंग की है, सेल एक्चुअल डाटा कौन सा था और आपका सम 1 जो आपने सिनेरियो बनाई है और सम 2 बनाई है वो आपका आ जाएगा. देखिए ये आपने चेंजिंग सेल की है और ये रिजल्ट आपको नहीं ये इस तरह से शो कर देंगे. तो इस शीट को
फार्मूला एडिटिंग क्या है, फार्मूला। अब यहाँ पर मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, इसके साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, 18 कर लेते हैं, 18। अच्छा जी, यहाँ पर मैं फार्मूला लिख लेता हूँ 44, कुछ वैल्यूज़ में लिख लेता हूँ, और इसी तरह से मैं यहाँ पर 90, यहाँ पर 76, ठीक है। यहाँ पर मैं फार्मूला लगा देता हूँ, यानी कि टोटल में यहाँ पर मेरे पास टोटल आ जाए, और यहाँ पर फार्मूला उसी तरह से इक्वल टू सम, ब्रैकेट शुरू और रेंज दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये रेंज दे दी हमने, ये इंटर कर दिया, ये सम आ गया। सम को थोड़ा सा मैं रेड कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये टोटल यानी कि टोटल हुआ है, फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है जी। आप देखें कि ये यहाँ से लेकर यानी कि ये आपका G5 से लेकर यहाँ G8 तक ये प्लस हो रहे हैं, ठीक है, ये प्लस हो रहे हैं। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि एक और वैल्यू इसमें ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। फर्ज किया यहाँ से मैं यहाँ पर 100 कर लेता हूँ, ठीक है, कोई भी कर लें आप। ये यहाँ पर मैं इसको फार्मूले में चेंजिंग कर डबल क्लिक करूँगा तो इसके अंदर हम आ जाएंगे। यहाँ इसको जो है ना वो माइनस कर लें, माइनस, और यहाँ पर कोई भी ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं माइनस कर रहा हूँ, माइनस इस वैल्यू के साथ इस ये वैल्यू माइनस कर रहा हूँ, इसको इंटर कर देंगे। देखें यहाँ पर ये क्या कर रहा है इसमें, अब ये फार्मूला बार हमारा ऑन है। फर्स्ट क्या फार्मूला बार में यहाँ से ऑप्शन में से जाके फार्मूला बार यहाँ से ये देखें फार्मूला बार में ऑफ कर देता हूँ। अब ये फार्मूला बार हमें शो नहीं कर रहा कि ये क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं फ़र्ज़ किया इसको भी मैं यहाँ से वैल्यू को यहाँ से मैं वाइट कर देता हूँ साल के तौर पर। अब देखें यहाँ से ये नहीं समझ आ रही कि ये फार्मूला किस तरह लगा हुआ है, यानी कि ये अगर हम प्लस करते हैं तो ये कुछ और है, क्योंकि ये भी वैल्यू इसमें से लेस हो रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि फार्मूला एडिटिंग के ऊपर जाएंगे, ठीक है। ये देखें फार्मूला ऑडिट करेंगे फार्मूले को। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ट्रेस करें प्रेसिडेंट्स को, तो ये इसको बता रहा है कि ये यहाँ से वैल्यू जमा हो रही है और ये वैल्यू भी इसमें इन्वॉल्व है, ये माइनस प्लस हो रही है, ये भी यहाँ पर भी कोई वैल्यू है। तो इस तरह से हम एडिटिंग उसकी कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूला एडिटिंग के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। उसके बाद डिपेंडेंट्स हैं, उसके बाद रिमूव ऑल एरर है, एग्जीक्यूट है, एग्जीक्यूट भी हम एवल्यूट भी हम कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर फर्स्ट स्टेप जो है ना वो बता रहा है कि एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि फर्स्ट स्टेप में ये जो है ना प्लस हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला लगा हुआ है सम का और ये रेंज उसने दे दी है और आगे उसने माइनस, ठीक है, ये, और उसके बाद फिर माइनस में शो कर रहा है एवल्यूट, ये यानी कि करके उसके बाद ये आपका फाइनल जो है ना वो 198 इसको शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको जो है ना वो देखें, ये दोबारा रिपीट में कर रहा हूँ, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं जी। तो नेक्स्ट देखें, ये बड़ी अहम चीज़ है कि इसमें ये ज़्यादातर जॉब्स के अंदर भी पूछा जा सकता है। आपका रिटन टेस्ट है LDC UDC असिस्टेंट के जो रिटन टेस्ट होते हैं मुख्तलिफ अदारे इस तरह से भी पूछते हैं कि फार्मूला एडिटिंग क्या है। अब वो जो है ना वो फिर आपको इस तरह से डिटेल उनको बतानी पड़ती है रिटन टेस्ट में, तो उस हवाले से ये इम्पॉर्टेंट है। देखें इसमें जो है ना शो वाइट टाइम, अब इसमें शो वाइट टाइम करेंगे तो ये आपका इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड कर लें। अब फ़र्ज़ किया ये मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, ये ऐड हो गया, यानी कि ये आपका यहाँ पर फार्मूला लगा हुआ है, ये ऐड हो गया। अब फ़र्ज़ किया नीचे में जाकर इसको भी ऐड करवा लेता हूँ। अब इसमें कुछ भी नहीं है, हो सकता है कुछ हो, मतलब दूसरा फार्मूला लगा हो, तीसरा लगा हो, वो आप। अब फिलहाल वक्ती में इसको इस तरह कर लेता हूँ एट द स्पॉट कि मैं इसको ये सेल जो है ना वो कर लेता हूँ, और चूँकि ये सेल इसमें खाली है लेकिन ये फिर भी उसको ऐड कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम वॉच विंडो हम बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कहूँगा कि यहाँ से एडिटिंग ऑल रिमूव कर दे, ठीक है ना, ऑल एरोज़ को रिमूव कर दे, तो ये एरो को रिमूव कर देगा, ठीक है। तो फिर हम इसी तरह से जाकर यहाँ से ऑप्शन में जाकर इसको ऑन कर लेंगे फार्मूला बार को, ये फार्मूला बार आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला बार आपका ऑन हो गया। ठीक है, मैक्रो में क्या है कि रिकॉर्ड मैक्रो कोई भी नाम दे देंगे आप, नितिन कर लें, कोई भी कर रहे हैं आप, ठीक है ना। अब इसके यहाँ से शॉर्टकट की भी आप लगा सकते हैं, ठीक है।
तो ये शीट कौन सी शीट के ऊपर आप लगा रहे हैं, जो है ना वो वर्कशीट के ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है ना, दिस वर्कशीट, ठीक है। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन ये है कि ये डेट है, ये आपका वो नाम आ जाएगा जो राइटर का नाम है, ठीक है। लेकिन जो आपने फर्स्ट टाइम दिया होगा वो उस नाम आ जाएगा। ये आप शार्ट की असाइन कर सकते हैं, कोई भी आप की करने, पी करने, टी जो पहले से मौजूद असाइन ना हुई हो, नई आप यहाँ पर असाइन कर सकते हैं, यानी कि रिकॉर्ड मैक्रो के लिए। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ, ओके करता हूँ। अब ये देखें रिकॉर्ड हो रही है, ये विंडो आप बिल्कुल ये रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जो भी हम इसमें लिखते हैं, नीचे जाते हैं, ये देखें अब नीचे में गया, इधर कोई भी यहाँ से ऊपर आया, मैं दोबारा इसको मैं यहाँ से जो है ना कोई चीज़ लिखी मैंने, ठीक है ना, ये लिखी मैंने, इसको मैंने जो है ना वो फ़र्ज़ किया रेड कर दिया, इस तरह से रेड कर दिया मैंने, कोई काम किया मैंने ना, फ़र्ज़ किया इसको मैंने यहाँ से जाकर इसको बड़ा कर दिया मैंने, 49 कर दिया, इस तरह कुछ ना कुछ काम, लेकिन ये आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ स्टॉप, ठीक है ना, अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा जाऊँगा इसके ऊपर, मैक्रो के अंदर जाऊँगा, ये देखें अब मैं इसको कहूँगा मैक्रो और ये इसको चलाऊँगा, ये वाली सिलेक्ट करके इसको रन कर दूँगा। ये देखें ये बड़ी तेज़ी में इसने रन कर दी है। ये मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए होती है। ये वैसे आपका एक्सेस के साथ जब हम इसको कनेक्ट करते हैं प्रोग्रामिंग के दौरान, तो उसमें फिर हम यहाँ ये यूज़ हो जाती है। वैसे आम नॉर्मल इसको यूज़ हम इतना नहीं करते, ठीक है। तो इसमें टूल में हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। ऑटो करेक्ट ऑप्शन, ऑटो करेक्ट ऑप्शन में ये है कि आप किसी भी चीज़ को ऑटो करेक्ट के ऊपर लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ माई नेम, ठीक है। अब माई नेम को मैं यहाँ पर उसमें भर के खाली नेम में कर देता हूँ। अब नेम को मैं यहाँ से ऑटो करेक्ट में लगा देता हूँ, ठीक है ना, जिसको मैं कहता हूँ ऑटो करेक्ट। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको मैं नेम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से नेम को मैं लिख देता हूँ माई इस मोहम्मद इजाज, ठीक है, ऐड कर लेता हूँ। अब देखें ओके मैंने कर दिया। अब जहाँ भी नेम मैं लिखूँगा NAME और एंटर करूँगा, दोबारा देखें ये देखें, जैसे ही मैंने नेम लिखा है एंटर किया तो उसने वो करेक्ट कर दिया, यानी कि उसके अंदर मैंने ऐड कर लिया है कि माई नेम इज़ मोहम्मद इजाज, यानी कि जो भी मैंने वहाँ पर लिखा है नेम के रिप्लेसमेंट के तौर पर, कि जैसे मैं नाम लिखूँगा तो वो बात समटाइम ऐसा होता है कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो ज़्यादा, यानी कि उसमें कैरेक्टर्स, यानी कि आपके वर्ड ज़्यादा होते हैं, सेंटेंस पूरा सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस को एक ही जो है ना वो वर्ड के अंदर आप उसको एक ही वर्ड उसका बना लें, तो यानी कि आप रोज़मर्रा उसमें प्रैक्टिस में आप वो ज़्यादा आप सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक ही वर्ड आप बना लें। तो ये इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है जी। आगे है कस्टमाइज़। अब कस्टमाइज़ में ये है कि तमाम जो है ना आपकी जो टूल्स बार हैं इनको आप ऑफ ऑन कर सकते हैं। इस वक्त आपकी स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग बार ऑन है, उसके बाद ड्राइंग जो है ना वो आपकी ऑन है। इस तरह 3D जो है ना ये आपकी सेटिंग ऑफ है, बॉर्डर ऑफ है। आप ये 3D सेटिंग ऑन कर सकते हैं, ये देखें ऑन हो गई है। इसको अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ड्राइंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये सेटिंग आपको ऑन करनी पड़ेगी। इसी तरह से नेक्स्ट बॉर्डर, ये बॉर्डर जब आप टेबल बना रहे हो तो उसको फॉर्मेट करने के लिए, उसके कुछ रोज़ को डिलीट करने के लिए, कुछ सेल को जो है ना वो डिलीट करने के लिए, ऐड करने के लिए, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल, उसका बॉर्डर चेंज करने के लिए ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऑन रखना। उसके बाद फिलहाल ऑफ, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हम ऑफ या ऑन कर सकते हैं, ये टूल बार्स हैं। उसके बाद कमांड्स है, कमांड्स भी में भी आप जो है ना वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं कमांड। मिसाल के तौर पर अब फाइल के अंदर ये सारी चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं, अब कोई चीज़ यहाँ से ऑफ कर लेते हैं, यानी कि आप यहाँ से निकाल लेते हैं यहाँ से, तो आप क्या करेंगे कि इस विंडो को खोल के आप फाइल में जाएंगे जो आपको निकालनी हो। मिसाल के तौर पर यहाँ से हम जो है ना वो सर्च की कमांड को निकाल लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको इसी
सूरत में जो है ना वो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको निकाल देंगे। अब देखें कि आप यहाँ से ऑफ करेंगे, अब दोबारा आप इसमें जाएंगे तो सर्च की कमांड आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। तो इसको मतलब मीन्स कि आपने इसको कस्टमाइज कर दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, आपने इसको कस्टमाइज कर दिया है उस मेन्यू के उस कमांड के थ्रू, ठीक है। तो नेक्स्ट, कस्टमाइज ऑप्शन के अंदर जैसा कि हमने MS वर्ड में भी डिटेल में इसको देखा था कि इसमें व्यू के हिसाब से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब देखिए फार्मूला है, यहाँ से हम इसको ऑफ ऑन कर सकते हैं टास्क। उसके बाद पेज यानी कि ये आपका ये हम पे कर सकते हैं। उसके बाद ग्रिड लाइंस हम ऑफ या ऑन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो ऑफ या ऑन करने के लिए हैं, ठीक हो गया जी। अब इसी तरह से स्टार्ट आप पेन, उसके बाद फार्मूला बार है, स्टेटस बार है, विंडोज इन टूल बार है, ठीक है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से ये सारी चीज़ें बता रहा है, ठीक है। ऑन या ऑफ, उसके ऊपर अप्लाई करना या नहीं करना, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट जर्नल के ऊपर हम आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो करने के लिए सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी के अंदर आप जो है ना वो पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है ना। पासवर्ड आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। पासवर्ड टू मॉडिफाई, किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर मॉडिफाई करने के लिए हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है ऑप्शन। उसके बाद डाटा है, डाटा सॉर्ट। अब डाटा के ऊपर हम जो है ना वो यहाँ से हम इस तरह कर देते हैं कि यहाँ पर कोई डाटा हम टाइप कर लेते हैं, ठीक है ना जी। इसमें डाटा कुछ बना लेते हैं हम, दूसरी शीट कर लें। इस शीट को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि इजी, अच्छा यहाँ से पूरी सिलेक्ट करने के लिए वर्कशीट पूरी सिलेक्ट करने के लिए हम 20 का 20 का कर लें, थोड़ा बड़ा हो जाएगा जी। तो इसमें हम थोड़ा सा कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम कर लेते हैं टेबल, चेयर, लैंप, पेन, इरेजर हम कर लेते हैं, रबर। कुछ चीज़ें हमने लिखी हैं, ठीक है, यानी कि आइटम्स कर लें हम, आइटम्स लें, ठीक है। एक हमने वो किया है आइटम्स, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये हमारे पास आइटम्स है, इसको हम ऐड कर लेते हैं, बल्कि इसका कुछ और कर लें, यहाँ से इसमें से जाकर इसको ब्लू कर लें। अब ये हमारे पास आइटम है, ये एक टेबल है, यानी कि ये हमने कॉलम के अंदर हमने शो किया हुआ है आइटम, ठीक है, जिसमें ये। अब देखें इसमें हमने इसको जो है ना वो डाटा के अंदर जाएंगे, सॉर्ट करेंगे। अब ये क्या है कि असेंडिंग में क्या है कि A to Z जो है ना वो इसकी असेंडिंग हो जाती है, ठीक है ना। असेंडिंग हमने इसको आइटम्स को करना है, और ये इस तरह से असेंडिंग यानी कि A to Z। वैसे तो तरतीब ये है कि TCL, लेकिन ये A to Z है, जो A से आगे Z तक हमें तरतीब में आ जाएंगे। ये देखें C यानी कि ABC, चूँकि C उसमें आ रहा है, फिर इसी तरह से ये आगे जा रहा है। अब इसी तरह से अगर हम उसको रिवर्स में करना चाहें, सॉर्ट करना चाहें, और इसको डिसेंडिंग में ऑर्डर में करना चाहें, तो ये हो जाएगा पहले Z, फिर इस तरह Z से A की तरफ हम आएंगे। तो ये देखें इस तरह से पहले जो है ना वो ये आ गया, फिर इस तरतीब में इसने कर दिया है। तो ये आपका सॉर्ट जो है ना वो। उसके बाद फिल्टर, हम फिल्टर इसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है जी। फिल्टर हम इस तरह लगा सकते हैं कि ये टेबल जो है ना वो आपका मेड इन फ्रांस है, ठीक है ना, फ्रांस है। उसके बाद ये जो है ना एक और यहाँ पर एक और टेबल हम इंसर्ट कर लेते हैं, टेबल ये आपका इटली है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हम एक और टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, टेबल कर लेते हैं, ये है जी जापान, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको कह लेते हैं कि टेबल जो है ना वो देखें
यहाँ से मैं इसको कहता हूँ फिल्टर करे, ऑटो फिल्टर में लगा देता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको कहता हूँ, यहाँ से मैं इसको कहता हूँ टेबल, ठीक है ना। ये देखें टेबल, इसने तीनों टेबल ही यानी कि उसमें से फ़िल्टर कर लिए हैं। ये कोई भी चीज़ हम फिल्टर कर सकते हैं। अब देखें ये टेबल है, ये फ्रांस का है, मेड इन फ्रांस है, यहाँ में मेड इन, ठीक है, यानी कि ये किस मुल्क का बना हुआ है, तो एक मिसाल है। अब यहाँ से मैं इसको फुल उसके ऊपर आ सकता हूँ कि फ़िल्टर, अब वो मैं उसको कहता हूँ जी शो ऑल, तो ये शो ऑल कर देगा। तो कोई भी चीज़ यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं हम, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ से यानी कि आप, मैं कहता हूँ इसे कि खाली पेन करें, तो चूँकि पेन एक ही है उस पूरी लिस्ट में, तो उसने खाली पेन को जो है ना फ़िल्टर करके आपके सामने रख दिया है। अब यहाँ से मैं इसको कहता हूँ ऑल, ठीक है ना, ये सारा ऑल फर्स्ट, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो कर देगा। तो इस तरह से हम ये इसको काम करते हैं, ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक पहुँचे, इसको सीखें लोग। तो दुआ में याद रखें, तब तक के हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।